हरे कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। तो पहले मैं सॉरी फील कर लूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं आपको हमारा जो नया मंथ जेठ मास चढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ बता नहीं पाई। फिर आज थी गणेश चतुर्थी, एक दंत संकष्टी चतुर्थी थी, वो नहीं बता पाई। शुक्रवार के पूजन के बारे में नहीं बता पाई। अब भी थोड़ा बेटर फील करा तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के आपको दर्शन तो करवा ही दूँ कि आज फ्राइडे है तो दीपदान, अष्टलक्ष्मी दीपदान, समुद्री नमक का दीपदान, लक्ष्मी जी का पूजन है। ये तो हमारी हर फ्राइडे की पूजा हो गई। तो विशेष क्या है आज, किस बात के लिए मैंने ये बनाया है कि जेठ मास प्रारंभ हो गया है। उसमें हमने स्पेशल जो किया है, इसमें जो जेठ मास में हमारे राधा रानी सरकार और ठाकुर सरकार की तो सेवा मस्त है ही, आपको वो करनी ही है। इसके अलावा सूर्य भगवान की सेवा का बहुत बहुत महत्व है। कारण क्योंकि इस वक्त सूर्य की गर्मी प्रचंड रूप से होती है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो हमने सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। तो पहले मैं बता दूं आपको, सुबह सुबह उठ के आपने क्या करना है। जब आपने स्नान करने जाना है तो वाइट तिल डालने थे, पूर्णिमा से लेके पंचमी तक, कल तक, है ना। 4 डेज तो आपके निकल गए। पहले आप गंगा जल डालोगे बाल्टी में, फिर गंगा जी का आह्वान करोगे कि माँ गंगा आप यहाँ पे पधारिए। फिर उसमें शुद्ध जल भर लेंगे, फिर उसमें हम तिल डालेंगे वाइट कलर के, और हम उसे स्नान करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्नान से निवृत्त होकर आप अपने मंदिर में आ जाओगे। थोड़ा सा मंदिर की डस्टिंग वस्टिंग करोगे, फिर अपने ठाकुर जी को उठाओगे, उनको दूध का भोग लगाओगे, है ना। उसमें जागिए मोहन बलि चाहिए, राधा रानी जागिए बलि चाहिए, जैसे भी पद आपको आते हैं प्रेम से उनको उठाइएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, ठीक है। तांबे के लोटे में आपने पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है, लाल चंदन, लाल पुष्प, थोड़ा सा गुड़ और तिल डालकर, और उसको शुद्ध जल से भर लेना है। तो ये हमारा बन जाएगा अर्घ, जो हमें सूर्य भगवान को देना है। तो आप पहले हम जो वैशाख मास गया था उसमें हम क्या करते थे कि सूर्य भगवान, यम देवता और पितरों के लिए भी तर्पण करते थे। इसमें जो मेन है सूर्य भगवान का करना है। और मेन बात क्या है कि हमको 8 बजे से पहले पहले ही दे देना है सूर्य जी को अर्घ। अदरवाइज़ एक प्रायश्चित लोटा होता है स्पेशल, एक और लोटा जल देना पड़ता है वैसे ही बना के, पर आप 8 बजे से पहले पहले जल दे दीजिएगा। और वैसे जब सुबह उठोगे आप ब्रह्म मुहूर्त में, तो आजकल जो सूर्य उदय होते हैं 5:30 बजे। तो आपको हो सके तो जब अरुणोदय होते हैं, हल्की हल्की लाली होती है आकाश में, 5:15 बजे के करीब, दो दी बेस्ट है अर्घ्य देने के लिए कि आ रहे हैं उनका रथ सूर्य भगवान का, और आपने पहले उनको अर्घ्य दे के वेलकम करा, पूजन करा है, ये तो दी बेस्ट है। अदरवाइज़ नहीं तो आज 5:30 बजे के से लेके 8 बजे तक कभी भी जल दे दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा है, शुभ है। लेकिन उसके बाद प्रायश्चित लोटा जल देना पड़ेगा। ये स्पेशल जेठ मास की पूजा का विधान है। दूसरा, जेठ मास में बैंगन और मूली, ये दोनों चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, नहीं खाना चाहिए बैंगन और मूली। और फिर आपको क्या करना है, जेठ मास में आप जो महात्म में है, अगर आप कहोगे तो मैं अपलोड कर दूँगी महात्म में। वैसे आप लोग कोई भी नहीं बोलते हो, है ना, पर कोई बात नहीं। जो लोग, एक दो लोग भी सुन के कर लेना, तो मेरा ये वीडियो अपलोड करना सार्थक मैं समझती हूँ। क्योंकि एक बंदा भी भक्ति में लग जाए ना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आपने उससे करना है, महात्म्य का पाठ करोगे। फिर आपको क्या करना है, जेठ मास में ठाकुर जी का स्पेशल पूजन करना है, और शंकर भगवान जी। आपको बताऊं, जेठ मास में जो हमारे काशी विश्वनाथ से जुड़े हुए व्यूअर्स हैं, हाँ, जो शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जो शंकर भगवान जी की सेवा करते हैं, उनके लिए है ये। आप देख रहे हो लोटा अभी भी भरा हुआ है जल से, अगर आप दिख रहा हो आपको, तो ये आपने ऐसा करना है सिस्टम कि दिन रात इनके ऊपर एक एक बूंद
जल का गिरता रहे। ठीक है, शंकर भगवान पे जेठ मास में जल का बहुत विधान है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो आपको पूरे 24 घंटे में, जैसे हमने वैशाख मास में शालिग्राम जी का करा था ना, उन पे जल का, इसमें शंकर भगवान पे करना 24 घंटे का, और शालिग्राम जी पे तुलसी अर्पित करनी है। ठीक है, ये जेठ मास का स्पेशल पूजा का विधान है। हर मास का अपना अलग अलग महात्म्य होता है, अलग अलग पूजा का विधान होता है। तो जेठ मास में स्पेशल जल का है। उसके अलावा आप क्या करोगे, पंछियों के लिए पानी रखोगे, उनके लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, उसके लिए कटोरे में पानी रखिएगा। तो ये स्पेशल जेठ मास में करना है। और इसके बाद इसमें आएगी अब हमारी अपरा एकादशी। जैसे आज तो मैं बताना भूल गई, आज कल अपलोड करना भूल गई ना, आज गणेश चतुर्थी, एक दंत संकष्टी चतुर्थी है। तो इसमें आपने गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी आपके जीवन में जितने भी विघ्न होते हैं उनको दूर करते हैं, आपकी भक्ति स्मूदर चलने लग जाती है। और फ्राइडे होने की वजह से शुक्रवार से लक्ष्मी पूजन करा, तो मैंने इन दोनों का इकट्ठे में पूजन कर दिया। तो शुक्रवार में हम स्पेशल अष्टलक्ष्मी जी का दीपदान करते हैं। ये एक विधान है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का, उनको भोग लगाइए, है ना। और ये समुद्री नमक है, ये क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। इसको आप जगाओ, उसके बाद इसको रात में पानी में भिगो के कल सैटरडे उसको सिंक में सिंक कर दो, निकाल दो, तो नेगेटिव एनर्जी घर से निकल जाती है। तो ये सब तो आपको करना ही चाहिए, कोई बहुत बिग डील नहीं है। हर गृहिणी इतना तो कर ही सकती है अपने घर में, और जो हमारे भाई लोग हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये आपको जेठ मास में करना ही है। फिर हमारी अपरा एकादशी है, जो वो 23 तारीख को आ रही है ना। तो आपने उसमें क्या करना है, अपरा एकादशी की महिमा ये कि अपार धन की प्राप्ति के लिए होती है और अपार भक्ति की प्राप्ति के लिए होता है। तो आपको वैसे जब आएगी 23 को, मैं उससे पहले वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन मैं आपको बता दूँगी 23 को है, ठीक है। उसमें पूरे पारण का बता दूँगी, कैसी विधि है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब कुछ बता दूँगी। तो अब आपको मेन क्या करना है, जेठ मास में सूर्य भगवान की आराधना करनी है, ताकि वो प्रसन्न होकर हमारी श्री जी और ठाकुर जी की सेवा दें, हमें आरोग्य दें, बल बुद्धि अच्छे से बढ़े और सुख संपदा बनी रहे। ठीक है, ये सब आपने करना है। देखिए, आप अगर सूर्य भगवान हैं, ये तो तब होते हैं जब बादल आए हों, तो आप उनकी सेवा कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको वो प्रसन्न रूप से आप नित्य आकाश में दर्शन देते हैं, अपने शुभ दर्शन देते हैं। तो आपने इस प्रकार जेठ मास में पूजा करनी है। और राधा कृष्ण जी की पूजा अगर आप कहोगे तो मैं उनका भी पूरा डिटेल्स विधान बता दूंगी कैसे करनी है। वैसे आप लोगों को पता ही है, सबके पास प्यारे प्यारे लड्डू जी हैं ही हैं, सब लड्डू की सेवा करते ही हैं, जितने व्यूअर्स हैं, है ना। तो आपको ऐसे सेवा करनी है, और ऐसे ही आपको शंकर भगवान के लिए स्पेशल जल का 24 घंटे वाला अरेंजमेंट करना है जेठ मास में। और हो सके तो दान कीजिए, जूता, छाता और जल, रोज़ नहीं, वो मुस्लिम वो है बहुत बेकार वाला, उसका ऑनर है, उस बहुत हमारे देश के बारे में गलत बोला है। तो आप पतंजलि का गुलाब जो है शरबत, उसका यूज़ करके वो सेवन कीजिए, है ना। तो फिर देखिए, जो भी मैं आपको बताती हूँ ना, ये सारी शास्त्र में लिखी हुई विधियों से पढ़ पढ़ के बताती हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं बताती कि ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो। ये शास्त्रोक्त बातें हैं। तो कृपया एक बंदा भी करेगा ना, तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। और प्लीज़ शेयर कीजिए, हो सकता है कुछ लोगों को पता ही ना हो, वो बेचारे करना चाहते हो, तो आपके एक शेयर से आपको भी इसका पुण्य मिलेगा, है ना। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए आए हैं, और अपनी भक्ति को इसी प्रकार बढ़ाइए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।